राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस अब अपना जो रात का खाना है वो बनाना है। कुछ दो चार और काम है जो ज़रूरी है वो भी निपटाने हैं। और कई दिनों बाद इस तरह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जो अपना रूटीन है वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मामा के घर पे गई थी तब से मतलब व्लॉग ऐसे ही बनते रहे, क्योंकि वहाँ पे भी बस वैसे ही बन रहे थे। और फिर आए, फिर यहाँ पे भी उस टाइम पे जो बांध है हमारे वहाँ पे वो शुरू हो चुके थे यहाँ पे। और शादी थी, शादी के व्लॉग आए हैं। बस एक दिन फिर हम वहाँ पे गए थे तो वो व्लॉग मैंने डाला था। मतलब बहुत दिन हो चुके हैं अपना रूटीन शेयर किए, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि कल भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था तो इस वजह से आज कोई वीडियो नहीं गया, क्योंकि ना थोड़ी सी परेशानी चल रही है घर में किसी बात को लेकर के। तो उसमें ही हम उलझे रहते हैं, मतलब मन है ना बिल्कुल भी नहीं करता, ना काम करने का करता। बस जो ज़रूरी काम है वो भी मुश्किल से निपटा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। लेकिन आज तो बनाना था, क्योंकि आज मैंने पोस्ट डाली थी, उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि सीमा ऐसे मत किया कर, मन नहीं लगता है, और कि कल तो ज़रूर भेज देना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोगों से एक बार हाय हेलो कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो करेंगे। और होस्ट का तो फिर बाद में खूब सारी बातें भी करेंगे। तो चलिए फिर। और अभी रात के खाने में टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपने 2-3 और जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना जो सूट रख लिया है, जो जयपुरी प्रिंट वाला मैं लेकर के आई थी नानी के घर से, क्योंकि मुझे ये धुलना है। और ऊपर से मैंने इनसे फिटकरी मंगवाई थी, तो ये फिटकरी लेकर के आए हैं, वही दे रहे थे मुझे और पूछ रहे थे कि ठीक है या और लेकर के आऊँ। और यहाँ पे जो नमक का डिब्बा है वो भी रख लिया है, पानी भी रख लिया है। तो बस जो पानी है उसमें नमक डालूंगी और फिटकरी का जो टुकड़ा है वो कूट करके डाल दूंगी। तो उसमें जो सूट है मैं वो भिगो करके रख दूंगी, 2 3 4 5 जितने टाइम के लिए भी आप रखना चाहते हैं उतने टाइम के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसे भिगो करके रखूंगी और फिर सोते टाइम पे, मतलब अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं इसे धो करके सूखने के लिए डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, जो कलर नहीं जाता है कपड़े का। और वैसे तो इसकी गारंटी दी थी कि इसका कलर नहीं जाएगा, गारंटी में है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि इस काम में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है, पानी में भिगो करके पानी में से ही खंगालना है, और ना कोई ज़्यादा पैसों की चीज़ लगती है, भाई कुछ ज़्यादा ही खर्च आता है हमारा। बस छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा और जो नमक है वो। तो जो भी नया कपड़ा होता है, खासकर से जो सूती कपड़ा होता है जिसका कलर जाने का थोड़ा सा डर रहता है, या फिर मुझे ये लगता है कि कहीं निकल ना जाए, सूती चुनरी होती है तो उनको तो मैं ज़रूर एक बार ऐसे ही धोती हूँ, जो फर्स्ट बार धोती हूँ। और उसके बाद चाहे मर्जी आप जैसे भी उनको धो लो, उनका कलर नहीं जाता है बिल्कुल भी। क्योंकि पिछली बार मेरे पास कमेंट आया था कि एक बार ही धोना है, तो एक बार जब हम नया कपड़ा धुलते हैं तो उसी टाइम पे हमें इस तरह से करना है, बाकी आप बाद में किसी तरह से भी धो सकते हैं। और उसके बाद चाय बनाई थी तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, साथ में एक मट्ठी भी खाई है। भूख लगी हुई थी, खाना भी नहीं खाया जाता ढंग से, मतलब बस ऐसे ही ना, कुछ तो दिन ही अजीब से होते हैं ये। इनमें वैसे ही आदमी को थकान सी और ये रहता है जैसे ना कुछ खोया खोया सा है, ऐसा रहता है हर टाइम पे। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, चाय भी इतनी अच्छी नहीं लगती, बस पीते तो हैं टाइम पे, लेकिन वो बात नहीं है जितना सर्दियों में अच्छा लगता है चाय पीना, उतना नहीं मज़ा आता है गर्मियों में। और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर। और यहाँ पे जो हैं, मतलब थेपड़ी हैं, उपले हैं, जो भी हैं वो नीचे लेकर के जाने हैं, क्योंकि ये सारे सूख चुके हैं। अब जितने भी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, मतलब कोई भी सिलापन इनमें नहीं है। और अब तो हम यहाँ पे गोबर डालते भी नहीं हैं, मतलब जनवरी के जब से हमने घर की जो तोड़ फोड़ की थी उसके बाद से हमने यहाँ पे नहीं डाला है गोबर, क्योंकि वही है ना, अ, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि कहाँ पे क्या करना है ना करना है। जहाँ पे भी सोच रहे हैं कुछ भी करने का, वहीं पे कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ, इतना मन होने के बावजूद भी। पहले तो मैं ना इनमें कसूर निकाल देती थी कि आप करते नहीं हो, आप सोचते नहीं हो, आप करने का ही नहीं सोचते हो तो कैसे होगा। लेकिन अब तो इतना मूड है हमारे घर में सभी का, मेरे काका का भी हम नहीं कसूर निकाल सकते, क्योंकि अब की बार वो भी बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं जैसे होते हैं।
लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी अड़चनें, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। लेकिन सच बताऊँ ना, अब मैंने छोड़ भी दी है वो चीज़। अब मेरे बाकी जो परिवार के मेंबर हैं तीनों, वो ज़्यादा इस टाइम पे टेंशन में है मेरी बजाय, क्योंकि मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि आपको जो अच्छा लगे या जो हमारे लिए आगे के लिए बेहतर हो वही आप करना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हमारा बढ़ना चाहिए, वहाँ पे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। कहीं पे भी बने या ना बने, बस जो आपको अच्छा लगे मेरे मालिक वही करना। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो बस उसी उसमें चल रहे हैं, तो देखो आगे भगवान की मर्ज़ी है क्या होगा। और शेयर तो करूँगी मैं आप लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि सच बताऊँ ना, हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, आदमी को कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। तो वो कहानी हमारे साथ इस टाइम पे बनी हुई है। और फिर कुछ अपनों का भी बहुत ज़्यादा पता चलता है इस टाइम पे कि आदमी कितना मीठा बोलता रहता है और अंदर से अंदर वो क्या कितना अच्छा हमारे लिए चाहता है, या फिर वो है क्या असल में। तो वो सारी चीज़ें भी साथ-साथ में यही होता है ना, जब आदमी के साथ कुछ भी होता है तो अपनों का ज़रूर पता चल जाता है कि हाँ कौन कैसा है। लेकिन कोई बात नहीं, सीखते रहना चाहिए आदमी को हर परिस्थिति से। तो जो एक चक्कर है वो तो मैं खुद ही उठा कर के ले गई थी, क्योंकि छोटा तसला था, ये बड़ा है, इसमें हाथ अच्छे से नहीं लगेंगे। वैसे तो इनमें वजन नहीं होता है, बिल्कुल भी सूखी हुई है ये, लेकिन फिर भी इतने बड़े तसले पर तो हाथ नहीं लगेगा। तो मैं इनको बुला कर के लेकर के आई हूँ कि एक जो तसला है वो मुझे उठा दो। बैठना पड़ेगा। और अब इनको ये जो ओवरी बनी हुई है चूल्हे की, हारे की जो रसोई है उसमें, पहले होती थी इस तरह से, मतलब हर जगह पे ना ऐसी ऐसी जो सामान रखने के लिए या फिर इस तरह के जो उपले वगैरह हैं वो रखने के लिए ओवरी बनी हुई होती थी, जैसे सीढ़ियों के नीचे। ये भी सीढ़ियों के नीचे ही है वैसे तो। और जो रसोई होती थी उसमें ऊपर पर छत्ती बहुत सारे। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होता है। अब तो कमरे में ना या फिर किसी भी जगह पे फालतू की जो स्लैब वगैरह है, खुट्टी है, वो भी नहीं लगवाते। प्लेन दीवारें होती हैं चारों। अगर कोई सामान रखना है तो अपना कोई फर्नीचर लेकर के आओ, या फिर कुछ जैसे स्टील की आती हैं या फिर कांच की वो जो स्लैब है वो लगवा लेते हैं। अब तो ये जो सारे सिस्टम है वो ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन पहले के जो घरों में ना ये बड़े-बड़े आड़े, स्लैब, अलमारी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये जितनी चीज़ें फालतू होती हैं ना, घर में आड़-कबाड़ उतना ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि अंदर जितनी स्लैब आड़े होंगी, सामान उनमें चाहे हम जितनी कोशिश कर लें उठाने की, इसमें हम कुछ भी ना रखेंगे। एक बार हम उठा देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक करके वो इतने भर जाते हैं, फिर वो घर ऐसे ही बिखरा हुआ ही दिखाई देता है। अगर कुछ रखने का इधर-उधर जगह ही नहीं होगी, तो रखेंगे कहाँ पे? तो फिर वो अपने आप ही सेट रहता है। और ये नई कुंडी लेकर के आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। पहले भी हमारी ऐसी ही थी, मतलब पत्थर यही था, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अलग था। वो मेरी माँ के हाथ पे से छूट करके एक दिन गिर गई और टूट गई, कई टुकड़े उसके हो गए थे। तो फिर आज नई लेकर के आए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो बस अब आ गए हैं रसोई में, हीटर चला दिया है और कई दिनों बाद हमारा हीटर ठीक होकर के आया है, क्योंकि ना इसकी तार हट जाती है गर्म होकर के। और आज लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को चला लेते हैं। और पतीला रख दिया है, इस पीतल के पतीले में मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। तो जो सब्जियां हैं वो मैंने काट करके रख ली हैं, आलू, गोभी और मटर, प्याज, टमाटर। वैसे मैं गोभी वगैरह कम ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने काट ली। मैंने सोचा कि चलो काट लेते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियां कट चुकी हैं और तेल डाल दिया था पतीले में, तो वो भी हमारा गर्म हो चुका है। और उसके अंदर मैंने जो तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च हैं वो डाल दी हैं, थोड़ी सी जो हींग है वो डाल दी है और जीरा डाल दिया है। तो हमारा
हमारा जो तड़का है वो हो चुका था। उसके अंदर प्याज टमाटर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो आलू और मटर हैं वो भी डाल दिए हैं, गोभी भी डाल दी है, मतलब जो भी सारी सब्जियां हमने काट करके रखी थी, हरी मिर्च वो भी डाल दी हैं। और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक मैं पकने दूंगी। और उसके बाद जो इसके अंदर मसाले हैं वो डाल दूंगी। और साथ में ही मैं एक भजन गुनगुना रही थी, जो कि मैं 2-3 दिनों से लगातार गुनगुना रही, क्योंकि यही हो जाता है जब कोई एक चीज़ याद आ जाती है ना, फिर उसको काम करते टाइम पे मैं गाती रहती हूँ। और मीरा का बहुत ही सुंदर भजन है। मीरा काए मन राजी, मीरा बांधे घुंघरू नाची, मीरा काए मन राजी, मीरा बांधे घुंघरू नाची, सुसरा कवहे मीरा भोलिए डोली, सुसरा कवहे मीरा भोलिए, सास कवहे बदमाशी, मीरा बांधे घुंघरू नाची, सास कवहे बदमाशी, मीरा बांधे घुंघरू नाची। तो जो सारे मसाले हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डाल दिया है, क्योंकि देसी घी की अपनी अलग ही बात होती है, सब्जी हो, नमकीन चावल हो, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि मसाला नीचे ना चिपके। और थोड़ी सी देर हम इनको पकाएंगे और उसके बाद फिर चावल डाल देंगे। चीज़ देंगे फिर मैं देना है, टॉफी देंगी, टॉफी सही बोलिए, ए बी सी डी। और अब जो चावल धो करके रखे हुए हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और चावल को डाल करके पहले थोड़ा सा मिलाएंगे, मतलब सब्जी में, और उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे। और 1.5 गिलास चावल लिया था तो 3 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो जो चावल हैं वो मैंने रख दिए हैं और चावल बनेंगे तब तक मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था और मुझे नहीं टाइम लग रहा था। वैसे ये तो मेरे से भी पहले आ चुके थे, मैं मामा के घर से आई, मेरे से पहले ये आ चुके थे। और ओहो हाँ देखिए सारे वो कर रखे बेटा। मम्मी मम ने ऑर्डर रखे थे जो कर पहले सीट नहीं हुआ, वो छोटी वो है, वो बात नहीं रही, सारे मौत को। चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। और सब ये मैं लेकर के आई थी घोंसले, और ये ना वैसे नहीं रहे, थोड़े से ना पता नहीं इसके ऊपर जैसे कुछ वजन रख दिया हो, इस तरह से हो गए हैं सारे के सारे। सब अलग अलग तरह के हैं, सबका डिजाइन अलग अलग है। तो ये इस तरह का है, ये ऐसे बिल्कुल छोटा सा है, ये वाला ये इस तरह का है। और एक है ये इस तरह का है ना बेटा। और ये इस तरह का है, यहाँ पे ये और ये। हाँ भाई, इनमें से आराध्या ने तोड़े थे 2 घोंसले। ये बात बताने के लिए स्पेशल आना चाहती वीडियो में, मैंने बोल दी बेटा। 2 आराध्या ने तोड़े थे, बहुत ऊंचे किक्कर पर से, बहुत ऊंचाई पर से तोड़े इसने। कैसे तोड़े? ये इस तरह से है, और ये बहुत लंबा है, इस तरह से है। और मम्मी और मन्नत हो गया था ये थोड़ा सा ना इनसे ये जैसे वो है, ये तो मैं वो नहीं लेकर के आई थी, मतलब खरीद कर लेकर के आई थी, उस तरह का है। अच्छा खासा वो कर रखा है इसके अंदर। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है इसके अंदर, यहाँ पे ये है। और एक ये है, ये इस तरह से है, थोड़े से वो हो गए हैं, ये है। और और ये है, ये भी इस तरह से है, इसके यहाँ पे भी पकड़ने का है, ये इस तरह से। और यहाँ इस साइड में नहीं मतलब मिलते, हम आए ना बाइक पे थे आते टाइम पे,
बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक एक जो किक्कर होती है ना, किक्कर का पेड़ होता है, उसके मम्मी, ऊपर थे सब जगह पे ये। मम्मी वो वाला और है एक क्या? एक किक्कर पे 5-5 6-6 7-7 लटक रहे थे। और मन तो कर रहा था मेरा, लेकिन वो ना ऐसी जगह पे थे, मतलब जैसे जो रजवाया होता है, या फिर वो बड़ी बड़ी खाड़ी सी नहीं होती है खेतों के सारे, उसके ऊपर जो किक्कर है, मतलब हाथ नहीं जा सकता था किसी भी तरीके से वहां पर, इस तरह से थे। तो ये तो हमारे मतलब जो मामा के घर पे किक्कर थी घर पे ही, वो मैंने कटवा दी, क्योंकि काटनी थी वो, वैसे भी उनको वहां पे सब्जी वगैरह लगानी थी, तो उस पर से मैंने ये सारे उतार लिए थे। और एक मैं खेतों में से लेकर के आई थी, और ये मैं वैसे लेकर के आई थी मार्केट में से खरीद करके। इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ लेकर भी आने हैं, स्पैरो, कुछ ऐसा ही, मतलब पक्षी जो भी होते हैं, तो ये मैं वो लेकर के आई थी। तो अब हमारे जो चावल हैं वो भी बन करके तैयार हैं, और दही मैं लेकर के आ गई हूँ, रखी हुई थी दिन की। यही खाते हैं दही, मतलब और इतना कोई खुश होकर के नहीं खाता है। और मैं तो नमकीन चावल वगैरह बनाते हैं तो खा लेती हूँ, वरना मुझे इतनी पसंद नहीं है। या फिर आराध्या और मास्टर जी, दो ही ऐसे हैं जो खुश होकर के खाते हैं दही को। तो यहाँ पे जिया को भी मैंने डाल दी हैं, क्योंकि ये तो वेट कर रहा था। इससे जब भी कोई मतलब रोटी सब्जी के अलावा अलग चीज़ बनती है तो ये वेट नहीं कर सकता, ये पहले ही अपनी थाली प्लेट लेकर के बैठ जाता है। और अब यहाँ पे देखिए कैसे फैला रहा है इनको, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसका जो खाना खाने का तरीका है ना, वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब एक बड़े आदमी की तरह खाना खाता है, और दूसरे के साथ भी ये बहुत कम खाता है, मतलब अपना खाना अलग डलवाएगा, ऐसे नहीं है कि बच्चा अलग जाता है किसी के साथ भी। और यहाँ पे आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म नमकीन चावल दही के साथ, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और इस टाइम पे बज चुके हैं रात के 9, सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है, और अब मैं हो रही हूँ तैयार। आप सोच रहे होगे कि इतनी रात में तैयार होके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ सत्संग में, बुलावा आया था। और यहाँ पे जो महिला मंडल है उसमें लेडीज इकट्ठी होकर के, जो बड़ी लेडीज हैं वो पूर्णमासी के दिन सत्संग करती हैं, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। और क्लिप मैंने नहीं निकाली क्योंकि लाइट नहीं थी, और मैं आ ही गई थी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक भी वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो फिर इस वजह से कोई क्लिप नहीं निकाल पाई। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।